Hello students, today we will discuss about the capacitance, the second part of the unit chapter second, which is about capacitance. I think you all are familiar with the term capacitance or capacitor you all have seen. देखिए जितने भी डिवाइसेस घरों में हम यूज करते हैं जो कि मूविंग होते हैं, जो किसी तरीके से घूमते हैं, चाहे आपका फैन हो, चाहे आपके घर की वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपके घर का मिक्सर ग्राइंडर हो, ठीक है, या घर का एसी हो, यानी जहां भी कोई चीज घूमने का काम कर रही है, या आपके घर का सबमर्सिबल हो, उन सभी के अंदर किसी न किसी फॉर्म में कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। कैपेसिटर है क्या, क्यों यूज होता है? देखिए कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ स्मॉल एरिया, ऑन अ स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो जिसपे बहुत अधिक चार्ज दिया जा सकता है छोटे से एरिया पर, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। और किसी कंडक्टर को कितना हम चार्ज दे सकते हैं ये डिसाइड करेगा कि उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। सी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस को, और है क्या वो? एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर अ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज कोई कंडक्टर स्टोर कर सकता है उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। मींस द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये देखा गया। देखिए अब किसी हम कंडक्टर पे चार्ज स्टोर करते हैं तो चार्ज स्टोर करने का तरीका क्या हो सकता है? हम उसके एंड्स को एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएंगे तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएंगे उसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। हम बात कर रहे हैं पैरेलल कैपेसिटर की। अगर दो प्लेट्स हैं तो अगर इन दोनों के बीच में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएं तो इन दोनों प्लेट्स पर इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज स्टोर होने लगेगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। यानी जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। मींस पोटेंशियल और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, V is directly proportional to Q. After placing a proportionality constant, we have Q upon V equals to C, which is simply a constant we called as a capacitance. इसी कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं? कैपेसिटेंस बोल देते हैं। देखिए ऐसा ही सिस्टम में कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फैरेड होती है। फैरेड रिप्रेजेंट करते हैं F से, जो कि 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट के बराबर होती है। कैसे? यहां से दिस इज कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन वोल्ट, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। सो कूलम पर वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू फैरेड। कूलम पर वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू फैरेड। और यहां से चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। इसकी फैरेड जो यूनिट है वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम छोटी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी अदर यूनिट मैंने यहां लिख दी है। 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू -6 फैरेड, पिकोफैरेड इज -12 फैरेड, नैनोफैरेड इज -9 फैरेड। दीस आर द अदर यूनिट्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटेंस। अब देखिए कैपेसिटर जो है बेसिकली तो 3 तरह के हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। लेकिन वी आर कन्फाइंड ओनली हियर with the parallel plate capacitor. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दोनों में फर्क क्या है कि इट हैज अ फिक्स्ड कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमने एक एरो बनाया हुआ है, ये शो कर रहा है कि इसकी कैपेसिटी को वेरी कर सकते हैं। इट हैज, दिस इज सिंपली द वेरिएबल कैपेसिटर। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम कंसीडर करें और देखें कि भाई इसका कैपेसिटेंस कितना हो सकता है और कैसे हम उसे निकाल सकते हैं, तो जरा देखते हैं। यहां पे पैरेलल प्लेट का मतलब क्या है कि आपने 2 प्लेट कंसीडर कर ली ऐसे, इनके बीच की डिस्टेंस d, इनका एरिया ऑफ प्लेट, दोनों प्लेट अगर एक जैसी तो दोनों का एरिया भी एक सा होगा। उसका एरिया आपने कितना कंसीडर किया है? a। ठीक है, और आपने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जिसकी वजह से इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे इतना ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसकी राइट फेस को आपने अर्थ भी किया हुआ है ताकि राइट फेस के जो पॉजिटिव चार्जेस वो ग्राउंड हो जाए। अब देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि बात हम कर रहे हैं चार्ज जो एक्यूमुलेट हो रहा है सरफेसेस पर, एरियाज पर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, Q/E, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके लिए प्लस में सिग्मा होगा, इसके लिए माइनस में सिग्मा होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड कितना होगा?
दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड कितना होगा। तो देखो फील्ड निकालने के लिए हम जानते हैं, जो हम पीछे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि दो पैरेलल प्लेट्स थी, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच में फील्ड जो आता है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आता है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है। और अगर उसके लेफ्ट साइड में देखें, राइट साइड में देखें, तो फील्ड आता है 0। ये हम पहले कर चुके हैं, ये प्रीवियस जो लेक्चर्स दिए थे उनमें सारी चीजें डिस्कस की गई थी। तो E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू यहां से हमने Q अपॉन A लगा दी, तो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इसके प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है वो इतना है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा बिटवीन द प्लेट्स। तो हम जानते हैं पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला V इक्वल्स टू E इनटू D, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, यही है। आपने ऑलरेडी प्रूव हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव डिटरमिनेंट ऑफ पोटेंशियल, तो वहां से ये आपको V इक्वल्स टू E इनटू D आपको मिल जाता है। अब देखिए क्या करें, यहां से E की वैल्यू उठाएं, इसमें लगा दें, तो क्या मिल जाएगा हमको, क्या देखिए, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ E and put in the relation for V, what you have, तो हमें देखिए मिल जाएगा V equals to E के लिए क्या लगाने, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A into D। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं। Now by the definition of capacitance, by definition C क्या होता है, Q over C equals to Q over V। Put the value of V from here, ये आपको कितना मिल जाएगा, Q over V की जगह QD और एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ गया, Q से Q काट दीजिए, यहां से C आ गया, एप्सिलॉन नॉट A ओवर। अगर ये है एयर फील्ड कैपेसिटर, यानी हमने प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, एयर है या फिर वैक्यूम है, फॉर एयर और वैक्यूम एज मीडियम, ठीक है। अब अगर एयर या वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम होता, इफ द मीडियम इज अदर देन एयर और वैक्यूम, फॉर अदर मीडियम, जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या फर्क पड़ता है। अगर हम कैपेसिटेंस लिखते हैं किसी मीडियम में, तो हम मीडियम के लिए Cm लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन A ओवर D। बट व्हाट इज दिस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को फर्दर लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R A ओवर D। और देखिए एप्सिलॉन R जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर ये जो पार्ट है इसको हम क्या लिखते हैं, तो कितना मिल जाता है, K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, दिस इज Cm। अब देखिए ये पार्ट देखें, अगर हम एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, ये क्या था, ये C था, तो यहां से Cm इज इक्वल्स टू K टाइम्स C, और यू मे से दैट Cm over C should be equals to K, which is equals to dielectric constant. So dielectric constant can also be defined as the ratio of the capacitance of a parallel plate capacitor with medium to the capacitance when air is filled between the plates. इसका रेशियो भी हमें क्या दे देता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे देता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देता है। So K equals to Cm over C। अब देखिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, कि अगर कैपेसिटेंस की ग्रुपिंग कैसे होती है, हाउ वी कैन ग्रुप द कैपेसिटेंस। सो ग्रुपिंग में दो तरह की ग्रुपिंग है, एक सीरीज और दूसरी पैरेलल, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस की ग्रुपिंग पढ़ी हुई है, अपने 10th क्लास में पढ़ी होगी आपने, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। और हम जानते हैं जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबका सम अप हो जाता है, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है तो 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ये आपको मिलता है। इसी तरीके से यहां ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर बी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस,
तो देखिए दो तरह की ग्रुपिंग है, सीरीज और दूसरा पैरेलल। अब अगर हम बात करें सीरीज की, सीरीज में मतलब ग्रुपिंग का मतलब हो गया एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3, यहां आपने जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया वो भी कर दिया, यहां जो चार्ज जाएगा सीरीज में सेम जाएगा, यहां का पोटेंशियल V1, यहां का पोटेंशियल V2, यहां का पोटेंशियल V3, ये आप कह सकते हैं। These are the potentials across this। तो सीरीज में बात ध्यान रखने वाली कौन सी है, बात यह है कि इन सीरीज Q remains same but V divides। अब देखिए Q तो सेम है क्योंकि इस जो चार्ज इसमें जाएगा वो आगे ट्रांसफर होगा सीरीज में, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। तो पोटेंशियल कैसे डिवाइड हो रहा है, दैट इज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब डेफिनेशन से Q इक्वल्स टू CV होता है, यहां से हम कहते हैं V इक्वल्स टू Q अपॉन C होगा। तो देखिए ये रिलेशन हमें क्या दे देगा, V के क्या लगा दें, Q ओवर CS, CS स्टैंड्स फॉर सीरीज, तो Q ओवर C1, Q ओवर C2, Q ओवर C3, सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन CS, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, ये आपको मिल जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि ये रिलेशन बिल्कुल रेजिस्टेंसेस के रिलेशन के अपोजिट है, जो वहां सीरीज में मिलता था वो यहाँ पैरेलल में मिलेगा, जो वहां पैरेलल में मिलता था वो यहाँ सीरीज में मिल रहा है। इसी तरीके से अगर कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में हो, पैरेलल का मतलब ये है कि दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, ये तीन कैपेसिटर हमने फिर से ले लिए, पोटेंशियल हम फिर से भी प्रोवाइड करा रहे हैं, C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस, C3 कैपेसिटेंस। और देखिए जब पैरेलल में होंगे तो यहां चार्ज गया Q1, यहां चार्ज गया Q2, यहां चार्ज गया Q3, यानी जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या कि कैपेसिटर जब पैरेलल में हैं तो उनमें चार्ज डिवाइड करता है, पोटेंशियल सेम रहता है। सो इन पैरेलल क्या होगा, Q डिवाइड्स बट V remains same, that is Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3, Q is equals to CV होता है, और CP into V, C1 into V, C2 into V, C3 into V, V से सब कट जाएंगे तो CP is equals to C1 plus C2 plus C3। This is the formula you have for the equivalent capacitance of parallel plate capacitors. I think it is clear. Now only one or two topics are left here that we will discuss in the next turn. On the next turn, that one is capacitance of parallel plate capacitor with the dielectric slab, and other is the energy stored in the capacitor. Thank you.